देखो बच्चों, अब आपके पास एक इस तरीके का न्यूमेरिकल है, जहाँ पर इस तरीके का ग्राफ दे रखा होगा, जहाँ पर ये 0, 5, 7, 10 सेकेंड लिखा हुआ है और यहाँ पर बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड लिखी हुई है। इसने इस तरीके से ग्राफ बनाया है। आपको क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन निकालना है ओ ए का, यानी ओ ए का एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, गाड़ी आप लोगों की यहाँ से स्टार्ट हुई है यानी 0 से, और कहाँ तक जा रही है, ए तक जा रही है। ए में कितनी स्पीड ले ली उसने, 6 ले ली, ठीक है। और ओ से ए तक उसने कितना टाइम लिया, 5 सेकेंड लिया। तो बच्चों इसके लिए आप लोग फर्स्ट इक्वेशन जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो v कितना है बच्चों उसके लिए 6, क्योंकि वो फाइनल में पहुंच गई। शुरुआत में कितना था उसकी स्पीड 0, प्लस a आपको चाहिए, टाइम कितना ले रहा है बच्चों, 5 ले रहा है। अब देखो कितना हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो ही गया, यानी 5a 6 रह गया। अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों पहले का आंसर आ गया। क्लियर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द एक्सेलरेशन बी सी। अब बी सी का चाहिए, यानी इस बार गाड़ी आपकी बी से सी जा रही है। क्या कहा है मैंने, गाड़ी बी से सी जा रही है। तो सी पर जाकर गाड़ी क्या हो गई, क्या नीचे जा रही है, नहीं जा रही। तो यहाँ पर जाकर गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, यानी जहाँ पर v की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई। कहाँ से चली थी गाड़ी, b से चली थी, तो यानी उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है, जो यहाँ पर दे रखा है। कितना टाइम ले रहा है वो b से c जाने पर। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 10 में से 7 घटा देंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ गया, 3 सेकंड वो ले रहा है। तो बच्चों आपको एक्सेलरेशन चाहिए बी सी का, तो जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस ए टी। जहाँ पर v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 6 है, a का वैल्यू हमें पास नहीं है, t का वैल्यू 3 है। ठीक है बच्चों। अब देखो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, इसे इससे काट देंगे तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब बच्चों ये माइनस का मतलब क्या हो रहा है, माइनस बता रहा है कि गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज का मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। याद आया, तो रिटार्डेशन हो रहा है बच्चों। यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गाड़ी क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, या दूसरा नाम कहते हैं डी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, चलिए अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है प्यारे बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस के लिए देखो ये फिगर कैसी है, तो जब भी टोटल डिस्टेंस कहेगा ये बात आपको मेरी ध्यान रखनी है, क्या कि आपको पूरी फिगर का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ फिगर। तो बच्चों जो टोटल डिस्टेंस कहेगा, ये डिस्टेंस जो भी कहेगा वो आपको उस फिगर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये फिगर कैसी है, ट्राइपीजियम बन रही है। तो ट्राइपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 1/2 एज इट इज है, पैरेलल साइड बच्चों ये वाली आमने सामने वाली। तो ओसी की लेंथ कितनी है, 10 है ना। बीसी की लेंथ कितनी है, देखो बीसी ये सॉरी ए बी की लेंथ कितनी है बच्चों, 7 में से 5 घटा दो, 7 में से 5 घटा दो तो 2 रह गया। बच्चों हाइट कितनी है, ग्राफ की हाइट कितनी है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो बच्चों 6 इसकी हाइट, इससे कट जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 12 × 3, यानी आपके पास कितना रह गया बच्चों, 36 मीटर इसने पूरी बॉडी ने यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आई होप आपको तीसरा पार्ट में यहाँ पर समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, आपको डिस्टेंस निकालना है 0 से 5 सेकंड के बीच में। तो 0 से 5 सेकंड के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, फिगर का एरिया। तो एरिया ऑफ फिगर हमें निकालना है। तो फिगर कैसी बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 एज इट इज, बेस कितना है 0, 5 में से 0 घटा दो तो 5 हो गया। हाइट कितनी है बच्चों, 6 है, तो 6 आ गया, इससे ये कट जाएगा तो 3 रह जाएगा, और 3 5 जा 15, तो 15 मीटर इसका आंसर आ गया कि उस बॉडी ने 0 से 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो आई होप आपको ये वाले न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आए हो।